आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मीरा वेंडर नगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है। मेरे साथ जो है यूडीटी अमित गौतम जी हैं, यहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी से कैंडिडेट हैं। उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या मोटिव है आपका इलेक्शन लड़ने का? सबसे पहले आप सभी को जय महाराष्ट्र। मेरा नाम अमित गौतम सोनावने है। मैं प्रभाग 13 से यहाँ का निवडणूक चुनाव लड़ रहा हूँ नगर सेवक के लिए। मोटिव तो देखो साफ जाहिर है कि जो चीज़ चल रहा है आज की तारीख में, जो वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगा कि अभी यंग जनरेशन को उतरना चाहिए। सभी की मांग थी, तो उस मांग को मद्देनजर रखते हुए मैं जो समाज कार्य कर रहा था उस समाज कार्य को लोगों ने देखा, सराहा और उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसा बंदा आना चाहिए जो काम कर सके, जो अच्छा काम कर सके और ईमानदारी से काम कर सके। तो इसके लिए मैं खुद अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं तहे दिल से उद्धव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जरूरी होता है और टिकट मुझे पक्ष से मिला। पक्ष के सारे लोगों को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अब जबकि मौका मिल ही गया है तो अभी कुछ करना तो है ही और कुछ कर गुजरना ही अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने, जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कोविड में काम किया और काफ़ी सारी चीज़ें की। तो प्रभाग 13 की अगर मैं बात करूँ तो प्रभाग 13 में बहुत सबसे बड़ा वार्ड है प्रभाग 13। अगर आप देखोगे सारे वार्ड में 124, बट प्रभाग 13 जो वार्ड है वो सबसे बड़ा वार्ड है। और इस वार्ड में काफ़ी सारी चीज़ें, गाँवठान एरिया आता है, नॉर्मल अपना शहरीकरण आता है। अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा जेपी मॉल ये साइड में और भी लोग बड़े हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे समझ में आया वो ट्रैफिक और पानी की समस्या तो काफी टाइम से चल रही है। लोग बोल रहे हैं सूर्या डैम आएगा, 24 घंटा पानी मिलेगा, थोड़ा कब मिलेगा उसका कुछ अभी तक पता है नहीं। तो सबसे पहला मैं तो ये करूंगा कि मैं जितना हो सके उतना ग्राउंड रूट पे जाके काम करूंगा, देखूंगा कि कौन से विषय कब से पेंडिंग है। उस सारे पेंडिंग विषय को मैं सभागृह में अगर जीत गया तो सभागृह में एक अच्छे तरीके से, एक पढ़ा लिखा इंसान जिस तरीके से उसको मानता है, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला बंदा हूँ और संविधान के हिसाब से जो सही है तो सही को सामने लाना, क्योंकि संवैधानिक पद होता है तो उसको सबके सामने लाना, सभागृह में उस चीज के बारे में बात करना और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना जरूरी होता है। तो मैं सबसे पहले जो पानी का हो गया, रास्ते का हो गया, लाइट का हो गया, अपना ट्रैफिक का सबसे मेन हो गया, तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको सामने लाऊंगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे घटित होती है, जैसे बीच में आपने देखा रहेगा ड्रग्स से रिलेटेड काफी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। उसके लिए आगे सब दबाया गया, कोई चीज सामने आया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ दबाया गया और आगे फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो लोगों को थोड़ा जानकारी भी मिलना चाहिए। और मुझे पता नहीं अभी लोकल प्रशासन उन्होंने क्या किया इस बारे में। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, फिर कोई नाइट क्लब्स चालू रहते हैं, फिर और भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स को पकड़ के रखने का, इसको लिमिट में रखने का काम जो नगर सेवक का होता है वो जरूर मैं करूंगा। और सिर्फ यही नहीं, जितना भी कर सकते, क्योंकि ये नगर सेवक ऐसा चीज होता है कि वो लोगों में रहने वाला होता है, लोगों के लिए काम करने वाला होता है। तो जितना भी मेरे तरफ से मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ उतना मेरे लिए खुशी रहेगी। मेरे माँ बाप, मेरे सारी फैमिली, मेरे सारे दोस्त लोग, सबके लिए खुशी का माहौल रहेगा। और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब से एबी फॉर्म मिला है तब से जो भी लोग मेरे साथ आज कनेक्टेड है, जो भी लोग आज मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे साथ में खड़े हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, तो वो देख के तो एक जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। तो इसके वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। रिजल्ट पॉजिटिव रहे ना रहे, लोग मेरे साथ है, ये चीज का मुझे बहुत आनंद है और मेरा विजन एकदम क्लियर है। तो समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, एजुकेशन और हेल्थ, तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के यहाँ हॉस्पिटल्स है, उनमें क्या सही में मूल सुविधाएं पेशेंट को मिल पाता है, या जो बच्चे स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं सही सुविधा, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रहा है? देखिए, स्कूल और कॉलेजेस का हम लोग ने, मैं युवा सेना जिला समन्वयक काम कर रहा हूँ, तो उसके नाते हम लोग काफ़ी टेस्ट वगैरह लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग लेते हैं। और जब भी हम लोग ये लेते हैं तो मैं खुद पर्सनली बहुत सारे स्कूल के जो प्राध्यापिका होते हैं, प्रिंसिपल्स, उनसे जाके मिलके मैंने बात किया है। उन्होंने भी काफ़ी सारे स्कूल की चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, बट एजुकेशन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाना ज़रूरी है। और उसी के साथ में हम लोग युवाओं पे मैं खासकर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा जो करियर रहा है, अभी तक मैं कॉर्पोरेट में करीबन 15 साल से काम कर चुका हूँ। मैं TCS, टेक महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया है। अभी मैं एक बड़े कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। बट काम करते करते मैंने खुद, जैसे मेरी वाइफ भी जय कुमार में HR हेड है, तो हम लोग ने बहुत सारे लोगों को जॉब पे लगाया है।
जॉब पे लगना, जो खुशी मिलता है यंग लोग को ये करने का, और उनको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ढंग से मार्गदर्शन मिलता नहीं है। तो एजुकेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही चीज पता हो, ताकि लोग सही डायरेक्शन में जाए। तो वो जिधर जहाँ पे भी कम होता है ना, उस चीज को हम लोग, मैं स्पेशली मेरे जो भी प्रोग्राम्स होंगे, मेरे माध्यम से जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें उनको मिले, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस मिले। तो उसके लिए जो भी बन पड़ता है वो हम लोग जरूर करेंगे। तो अब 15 जनवरी को इलेक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, जनता से मतलब क्या अपील करना चाहते हैं और कहाँ पे बटन दबाना है, चुनाव निशान वगैरह? वेल, जनता से तो मेरा तहे दिल से उनको गुजारिश है कि आप प्रभाग क्रमांक 13 अ में जो मशीन है, 2 मशीन है, अ ब क ड, तो अ प्रवर्ग से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, और अ प्रवर्ग में आपको 6 नंबर पे अमित गौतम सोनावने ये नाम दिखेगा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपका विकास का नाम है। तो आप उस बटन दबा के हमको जिताइए और अपने हक का अच्छा सच्चा बंदा लेके आइए, जो आपके लिए दिन रात अवेलेबल रह सकता है और आपको एकदम जिसको क्लियरिटी बोलते हो, क्लियरिटी में काम करने वाला बंदा है। तो इस तरीके से आप मुझे वोट कीजिए और मैं जरूर आपको एक रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। और मुझे लगता है कि यही टाइम है चेंज लाने का। तो 6 नंबर का बटन दबा के आप चेंज लेके आइए और विकास भी लेके आइए। मेरे साथ अमित गौतम जी, साफ साफ कहना है, अगर आप एक सही व्यक्ति को देते हैं वोट, जो पढ़ा लिखा, शिक्षित हो, ईमानदार हो और समाज के लिए सोच सके, उनका माइंडसेट रोड मैप जो है दूर दराज वाला हो, तो ऐसा ही व्यक्ति आप लोग के जो है वार्ड का विकास कर सकता है। तो जिस तरीके से मीरा वीरेंद्र नगर पालिका का इलेक्शन 15 जनवरी को होने जा रहा है, सोच समझकर ईमानदार व्यक्ति को वोट दे। थैंक यू।